नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 7 मई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। 7 मई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि नेशनल और इंटरनेशनल होंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर में पहला है 21 जून 2022 को रेल मंत्रालय की नई नीति के तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन आईआरसीटीसी इसको नोट कीजिएगा, आईआरसीटीसी की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी। ठीक है, यह ट्रेन भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े सभी स्थानों को प्रदर्शित करेगी। यह ट्रेन भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े सभी स्थानों को प्रदर्शित करेगी और साथ ही माता सीता के जन्म स्थान जनकपुर को भी प्रदर्शित करेगी। ठीक है, और ये जनकपुर कहाँ है? नेपाल में स्थित है। ट्रेन के सफर की शुरुआत दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि 21 जून 2022 को ट्रेन स्टार्ट कब होगी? 21 जून 2022 से इस ट्रेन को शुरू की जाएगी और ये रेल मंत्रालय की नई नीति के तहत है। और किसके तहत? आईआरसीटीसी। और आईआरसीटीसी को आपको पूरा नाम भी याद रखना है। नाम क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये आईआरसीटीसी की का फुल फॉर्म है। ठीक, इसके तहत भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, ट्रेन का नाम क्या है? ट्रेन का नाम जरा देखिएगा, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी। ठीक है, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी। और याद रखिएगा किस लिए? भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े सभी स्थानों को प्रदर्शित करने के लिए, साथ ही माता सीता के जन्म स्थान को भी प्रदर्शित करेगी जो कि जनकपुर में है। जनकपुर कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, और ट्रेन की शुरुआत अगर पूछी जाए कि कहाँ से की जाएगी तो ट्रेन की शुरुआत दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से की जाएगी। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से की जाएगी। अब दिल्ली की बात अगर आ गई तो दिल्ली के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी इसी करंट अफेयर में है। अभी देखिएगा इसी में ही है, जो ये रेलवे से ये ट्रेन चलाई जाएगी ये पेंट्री कार से सुसज्जित होगी। ठीक है, किससे? पेंट्री कार से सुसज्जित होगी और साथ ही यात्रियों को शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध कराएगी। ठीक है, पेंट्री कार से सुसज्जित होगी और साथ ही यात्रियों को शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध कराएगी। इसके जो रुकने का स्थान है यानी स्टॉपेज कहाँ कहाँ होगा? स्टॉपेज ध्यान दीजिएगा, स्टॉपेज है अयोध्या, बक्सर, सीतामढ़ी, वाराणसी, नासिक, कृष्णकिंदा हम्पी, रामेश्वरम, कांचीपुरम, भद्राचलम तेलंगाना। भद्राचलम तेलंगाना अंतिम स्टॉपेज है। अंतिम स्टॉपेज कौन होगा? भद्राचलम तेलंगाना। भद्राचलम तेलंगाना। ठीक है, अब अगर बात आती है अयोध्या से शुरुआत होगी तो अयोध्या आपका पड़ता है यूपी में। कहाँ पड़ता है? यूपी में। तो यूपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। ठीक है, सीएम कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अगर गवर्नर की बात करें तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी गवर्नर हैं। और अगर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की बात करें तो लोकसभा में है कितनी सीटें? 80 सीटें। कितनी सीटें हैं? 80। राज्यसभा में है 31 सीटें, विधानसभा में है 403, कितनी? 403। और विधान परिषद की अगर बात करें तो यहां पर 100 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 100। ठीक, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403 और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। ठीक, तो इतना आपको यूपी के बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सीतामढ़ी, वाराणसी, नासिक, कृष्णकिंदा हम्पी, रामेश्वरम, कांचीपुरम, भद्राचलम तेलंगाना। ठीक है, भद्राचलम तेलंगाना। अगर बात यहाँ पर तेलंगाना की है, ठीक है, तो आपको तेलंगाना के भी बारे में पता होना चाहिए कि तेलंगाना की राजधानी क्या होगी? तेलंगाना की राजधानी होगी हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद याद रखनी है आपको। तेलंगाना के सीएम याद रखने हैं, कौन है? के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर की बात करें तो है तमिलिसाई सौंदरराजन। गवर्नर कौन है?
तमिलिसाई सौंदरराजन। अब यहाँ के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की बात करेंगे। लोकसभा में है 17 सीटें, विधानसभा राज्यसभा में है 7 सीटें, विधानसभा में है 119 और विधान परिषद में है 43। विधान परिषद में है 43। तो तेलंगाना के बारे में भी आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, बात यहां पर करेंगे कि स्टार्टिंग कहां से होगी। इस ट्रेन की स्टार्टिंग होगी दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। कहां से होगी? दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। और स्टॉपेज अंतिम कौन सा होगा? अंतिम स्टॉपेज होगा तेलंगाना, भद्राचलम तेलंगाना, अंतिम स्टॉपेज होगा। ठीक है, अच्छा, इस ट्रेन के द्वारा कुल कितना सफर तय किया जाएगा? 8000 किलोमीटर। कितना? 8000 किलोमीटर सफर तय किया जाएगा। ठीक है, और ये वापस से दिल्ली तेलंगाना जब ये अंतिम स्टॉपेज पर पहुंचेगी तो वहां से वापस दिल्ली के लिए फिर चली आएगी। ठीक है, तो इतना आपको इस ट्रेन के बारे में याद रखना होगा। ठीक है, 21 जून 2022 को शुरू की जाएगी। 21 जून 2022 को शुरू की जाएगी। ठीक, और आईआरसीटीसी का पूरा नाम याद रखिएगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ठीक, क्यों? भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े सभी स्थानों को प्रदर्शित करेगी और साथ ही माता सीता के भी जन्म स्थान को। आगे बढ़ते हैं, अगला करंट अफेयर है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार में भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। किसका? यहां नोट कीजिएगा, इथेनॉल संयंत्र का। प्रश्न पूछा जाएगा, हाल ही में इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया? तो याद रखना है आपको, बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा, बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, और यह भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन है। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में जान लेते हैं कि इस प्लांट की स्थापना किसने की। इस प्लांट की स्थापना की है ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड। किसने? ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस प्लांट की स्थापना की गई। और साथ ही यह भी याद रखना है कि इथेनॉल संयंत्र एक शून्य तरल निर्वहन ZLD संयंत्र है। ठीक, शून्य तरल निर्वहन ZLD संयंत्र है। तो इतना आपको याद रखना है इसके बारे में। अब बात बिहार की है। ठीक है, बात बिहार की है यहाँ पर, तो बिहार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होने चाहिए। ठीक, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी। कौन है? श्री नीतीश कुमार जी। बिहार के राजधानी है पटना। बिहार के गवर्नर हैं श्री फागू चौहान। कौन है? श्री फागू चौहान जी बिहार के गवर्नर हैं। और अगर या इसकी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की बात करें तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 40। ठीक, राज्यसभा की कितनी है? राज्यसभा में है 16। ठीक, विधानसभा में कितनी है? 243। ठीक, और इसमें याद रखिएगा साथ ही विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद की कितनी है? 75। विधान परिषद की 75। तो बिहार के बारे में भी इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगला है, हाल ही में महाराष्ट्र के जेल विभाग, ठीक है, महाराष्ट्र के जेल विभाग द्वारा जेल में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीवहाला नामक, कौन सी? जीवहाला नामक एक ऋण योजना शुरू की गई। इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की है महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा। किसने की है? किसकी शुरुआत की है? महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के द्वारा की गई है। ठीक है, अच्छा, बात यहाँ पर महाराष्ट्र की आई है। किसकी बात? महाराष्ट्र की है। तो महाराष्ट्र के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, महाराष्ट्र की राजधानी क्या होगी? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। ठीक, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई गर्मी में और नागपुर सर्दी में। आगे अगर इसके सीएम की बात करें, महाराष्ट्र के सीएम की बात करें तो कौन है? श्री उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के सीएम हैं। ठीक, गवर्नर कौन है? श्री भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है। श्री भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर हैं। और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की भी सीटें पता होनी चाहिए। लोकसभा में है 48, राज्यसभा में है 19, विधानसभा में है 288 और विधान परिषद में है 78। ठीक, इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में भी पता होना चाहिए। तो महाराष्ट्र के जेल विभाग द्वारा जेल में सजा काट रहे कैदियों के लिए कौन सी योजना? जीवहाला नामक एक ऋण योजना, जीवहाला नामक एक ऋण योजना शुरू की गई। और किसने शुरू की है? महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक ने। अगला करंट अफेयर है,
हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 150वां, ठीक, 150वां स्थान भारत को मिला है। आपको याद रखना है, 150वां स्थान भारत को मिला है, ठीक। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मनाते कब हैं? तो याद रखिएगा, 3 मई को। कब? 3 मई को प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और इस बार भारत का स्थान इसमें है 150वां। कौन सा स्थान है? 150वां। इससे पहले भारत का जो स्थान था वो कितना? 142। कितना था? 142, ठीक है। अच्छा, दिवस की बात की जा रही तो दिवस में आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट में 15 जनवरी, 15 जनवरी थल सेना दिवस, थल सेना दिवस, ठीक है, थल सेना दिवस। हाल ही में थल सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं नए। कौन है? श्री मनोज पांडे जी, ठीक है। इतना आपको याद रखना है इसके बारे में। थल सेना दिवस 15 जनवरी प्रतिवर्ष। और साथ ही साथ 1 मई, 1 मई, हाँ 1 मई को भी याद कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं। अगला करंट अफेयर है नेक्स्ट। हाल ही में जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव, नोट करिएगा, जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, कौन सी? कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा, ठीक है, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा। कौन? जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव, ठीक है, पूरी तरह से पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा। और ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत है, कार्बन न्यूट्रल पंचायत, ठीक है, कार्बन न्यूट्रल पंचायत। अब बात यहाँ पर जम्मू कश्मीर की गई है, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी पता होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या होगी? श्रीनगर एंड जम्मू। क्या होगी? श्रीनगर एंड जम्मू, श्रीनगर और जम्मू। और यहाँ उपराज्यपाल हैं, यहाँ पर उपराज्यपाल हैं, कौन है? श्री मनोज सिन्हा। कौन? श्री मनोज सिन्हा जी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में नीदरलैंड, हाल ही में नीदरलैंड में इनविक्टस गेम्स, ठीक है, नोट कीजिएगा, इनविक्टस गेम्स का आयोजन किया गया। और इसका पहला संस्करण 2014 में आयोजित हुआ था, ठीक है। तो इनविक्टस गेम्स का आयोजन पूछा जाए हाल ही में कहाँ पर किया गया, तो आपको याद रखना है, हाल ही में इनविक्टस गेम्स का आयोजन नीदरलैंड में किया गया। कहाँ किया गया? नीदरलैंड में। अब बात यहाँ पर नीदरलैंड की है, ठीक है। तो नीदरलैंड की आपको राजधानी, कैपिटल पता होनी चाहिए। नीदरलैंड की राजधानी क्या होगी? एम्स्टर्डम। क्या होगी? एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी होगी। आगे बढ़ेंगे। अगला करंट अफेयर है, भविष्य में भारत और फिनलैंड, नोट कीजिएगा, भविष्य में भारत और फिनलैंड द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग, इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग स्थापित किया जाएगा, ठीक है। पूरा नाम इसका याद कर लीजिएगा, इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। और इसके लिए 3 भारतीय संस्थानों की पहचान की गई, 3 भारतीय संस्थानों की पहचान की गई है। कौन कौन है? IISER पुणे, IIT मद्रास और सीडैक पुणे, सीडैक पुणे, इन 3 इंस्टीट्यूट की भी पहचान की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर भारत के लिए भी याद रखिएगा, अपने देश भारत के लिए, ठीक है, आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो पता ही होने चाहिए। तो कितने राज्य हैं भारत में? 28। कितने हैं? 28, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। देखने में आसान लग रहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये तो हम कर ही लेंगे। ऐसा नहीं है। जब पूछ लिया जाता है प्रश्न वहाँ पर कि भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित राज्य हैं, ठीक है, तो कुछ लोग 9 लगाएंगे, कुछ लोग 7 लगाएंगे, कुछ लोग 8 लगाएंगे। 8 याद कर लीजिए, ठीक है। कितने संघ शासित राज्य हैं? इट इज़ 8, ठीक। अब यहाँ पर एक नोट और करना है आपको, फिनलैंड, ठीक। बात किसकी की गई? फिनलैंड के साथ, ठीक है। तो फिनलैंड की राजधानी आपको याद रखनी है। फिनलैंड की राजधानी होगी हेलसिंकी। क्या होगी? हेलसिंकी, HELSINKI, हेलसिंकी। फिनलैंड की कैपिटल होगी, ठीक है, फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी। तो इतना आपको याद रखना है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर 7 मई 2022 के, 7 मई 2022 के
इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।